Hello friends, my name is Devanand and I welcome each one of you to my channel English and Me. In our previous videos, we have already studied about simple present tense, simple past tense and simple future tense. Besides, we studied about present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. My dear, you must be remembering very well. In our previous video, we started studying about परफेक्ट टेंस. देखो हमारा सिंपल टेंस हो गया, उसके तीन टाइप हो गए. कंटिन्यूअस टेंस हो गया, उसके तीन टाइप हो गए. अभी हमने हमारा जो पिछला वीडियो था उस पिछले वीडियो में परफेक्ट टेंस के बारे में जानना शुरू किया और परफेक्ट टेंस में भी हमें तीन टेंस के बारे में सीखना है. वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बट we have already studied about present perfect tense in our previous video. If you want to know more about present perfect tense, please click on the card which is flashing here on the screen. My dear, today I am here with a second type of perfect tense, that is past perfect tense. आज हम पूर्ण भूतकाल के बारे में सीखने वाले हैं. एक बात सबको अच्छी तरह से याद रखनी है कि परफेक्ट टेंस कौन सा भी होने दो, लेट इट बी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में हमेशा टू हैव के ऑक्सिलरीज का यूज करना है. आप सबको याद होगा कि कंटिन्यूअस टेंस मींस एम इज आर, वाज वेयर एंड विल बी और शैल बी. सेम हियर, जब भी हम परफेक्ट टेंस के बारे में सोचते हैं तो परफेक्ट टेंस मींस हैव, हैज, हैड एंड विल हैव. परफेक्ट टेंस मींस व्हाट? हैव, हैज, हैड एंड विल हैव. इट मींस प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हमें यूज करना है हैव या हैज का. अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हमें यूज करना है हैड का, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज करना है विल हैव का. किसका यूज करना है? विल हैव का. और इन ऑक्सिलरीज के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है. याद रखो डियर, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि टू हैव के ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा परफेक्ट टेंस दिखाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है. आप सभी को मालूम है कि वर्ब्स के फोर फॉर्म्स होता है. फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज देयर इन द प्रेजेंट टेंस. यहां पे मैंने लिखा है, दैट इज V1. सेकेंड फॉर्म इज ऑलवेज इन पास्ट टेंस, दैट इज V2. whereas थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल V3, जिसको हम लोग V3 कहते हैं. और फोर्थ फॉर्म जो होता है कि जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, उसमें हम वर्ब को ing जोड़ते हैं. यहां पे मैंने पर्पसली नहीं लिया है बिकॉज माय डियर वी आर स्टडिंग अबाउट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है. और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. अभी यहां पे मैंने बहुत सारे वर्ब्स लिए हैं. इन वर्ब्स को हम लोग क्या करेंगे, अभी हिंदी में इनके मीनिंग्स क्या होते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. Friends, here the first verb is given melt. Its past tense is melted and the past participle is melted. Second one is impress, impressed, impressed. Guard, guarded, guarded. Fry, fried, fried. Try, tried, tried. Hug, hugged, hugged. And the last one is nabbed, nabbed, nabbed. अभी इन सभी वर्ब्स को देखने के बाद एक बात याद रखनी है यार, एक बात हमें समझ में आती है कि जब भी पास्ट टेंस ईडी से एंड होता है, किससे एंड होता है? ईडी से. आप यहां पे देख सकते हो, देखो एंड ईडी से हुआ है, यहां पे भी ईडी से हुआ है. तो उस समय वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होता है. कैसे होता है? सेम. जैसे मेल्ट का पास्ट टेंस मेल्टेड, पास्ट पार्टिसिपल से मेल्टेड. फ्राई का पास्ट टेंस फ्राइड, पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो फ्राइड. ओके. लेकिन यहां पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो कि कुछ जो वर्ब्स है इनके स्पेलिंग्स में चेंज हुए हैं. जैसे फ्राई, फ्राई का एंड में होता है वाई, बट while converting into past tense
उस y को हमें I में कन्वर्ट करना है. सो द स्पेलिंग बिकम FRI एंड देन वी हैव टू ऐड ed. तो फ्राई का पास्ट टेंस होता है फ्राइड और पास्ट पार्टिसिपल इज एज इट इज. सेम एग्जांपल ट्राई, y से एंड हुआ है, y को I में टर्न करो, इट विल बिकम चाइल्ड. इफ यू टेक क्राई, सेम रूल एप्लीकेबल होगा, क्राइड. सो माय डियर, जब भी एंड y से होगा तो उसको I में क्या करना है, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है और बाद में ed ज्वाइन करना है. यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स है हक और नैब का. हक का जो एंड है, इस एंड में जी इज अ कॉन्सोनेंट. प्लीज याद रखो, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है. नैब में भी बी जो है वह कॉन्सोनेंट है. और कॉन्सोनेंट के पहले अगर वोवेल आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कॉन्सोनेंट के पहले क्या यूज किया है, वोवेल. यहाँ पे यू इज द वोवेल, हियर ए इज द वोवेल. तो उस समय हमें जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट को पास्ट टेंस करते समय डबल करना है. जैसे हग का पास्ट टेंस होता है हग्ड, सो डबल जी. नैप का पास्ट टेंस नैप्ड, डबल बी. अभी हम क्या करेंगे, इन वर्ब्स के हिंदी में मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे. लेकिन हिंदी में मीनिंग्स फाइंड आउट करते समय पास्ट पार्टिसिपल के पहले हमें हैड का यूज करना है, बिकॉज वी आर लर्निंग पास्ट परफेक्ट टेंस. हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं. इट मींस वी आर लर्निंग पूर्ण भूतकाल. हम पूर्ण भूतकाल क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं. यहां पे आप लोग देख सकते हो, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. बट इफ आई हैव टू से हैड मेल्टेड, हैड मेल्टेड का मतलब होता है पिघला हुआ था या पिघल चुका था. सेकेंड, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना. बट हैड इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित किया हुआ था या प्रभावित कर चुका था. गार्ड का मतलब होता है रक्षण करना. लेकिन हैड गार्डेड का मतलब होता है रक्षित किया हुआ था या रक्षित कर चुका था. फ्राई का मतलब होता है तलना. बट हैड फ्राइड का मतलब होता है तला हुआ था या तल चुका था. ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना. बट हैड ट्राइड का मतलब होता है प्रयास कर चुका था या प्रयास किया हुआ था. नेक्स्ट वन इज हग. हग का मतलब होता है गले लगाना. बट हैड हग्ड का मतलब होता है गले लगा चुका था. नैप का मतलब होता है पकड़ना. बट हैड नैप्ड का मतलब होता है पकड़ चुका था या पकड़ा हुआ था. यस माय डियर, एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब का यूज करना है, सॉरी, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब का यूज करना है तो आपको हैड के बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेना है. और उस समय हिंदी में उसको अगर कन्वर्ट करना है तो उस वर्ब का अंत चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के शब्दों से होता है. नाउ द नेक्स्ट वर्ब इज थिंक, जिसका पास्ट टेंस होता है थॉट. पास्ट पार्टिसिपल इज थॉट. स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. गिव, गिव, गिवन. पुट, पुट, पुट. रीड, रेड इज द प्रोनाउंसिएशन एंड अगेन रीड. माय डियर, इन सभी वर्ब्स में पास्ट टेंस में कहीं पे भी ईडी का यूज नहीं हुआ है. These all are irregular verbs. अभी हम क्या करेंगे, ये जो verbs है इन verbs के हिंदी में मीनिंग्स क्या होते हैं वो फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में इनका पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करके क्या मीनिंग्स होता है वो भी देखेंगे. जैसे थिंक का मतलब होता है सोचना. बट हैड थॉट, देखो माय डियर, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हमें हैड का यूज करना है और हैड के बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेना है. दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है. जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म, थिंक का थर्ड फॉर्म होता है थॉट, तो हम लोग लेते समय लेंगे हैड थॉट. थिंक का मतलब होता है सोचना. हैड थॉट का मतलब होता है सोच चुका था या सोच चुकी थी या सोच चुके थे. स्लिप का मतलब होता है सोना. बट हैड स्लेप्ट मींस सो चुका था, सो चुकी थी, सो चुके थे. थ्रो का मतलब होता है फेंकना. बट हैड थ्रोन का मतलब होता है
फेंक चुका था या फेंका हुआ था, फेंके हुए थे या फेंक चुकी थी। गिव का मतलब होता है देना, बट हैड गिवन का मतलब होता है दिया हुआ था, दे चुका था, दे चुकी थी। पुट का मतलब होता है डालना, बट हैड पुट का मतलब होता है डाल चुका था, डाल चुकी थी, डाल चुके थे। रीड का मतलब होता है पढ़ना, बट हैड रीड का मतलब होता है पढ़ चुका था, पढ़ चुकी थी, पढ़ चुके थे। डियर, इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद एक बात आप सभी के मन में आई होगी कि जब भी हिंदी में किसी शब्द का अंत या किसी वाक्य का अंत चुका था, चुकी थी, चुके थे, या हुआ था, हुई थी, आया था, आई थी, गया था, गई थी, इस प्रकार के क्रियापदों से होता है, उस समय वह जो वाक्य होता है वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। डियर, ऑलवेज रिमेंबर, मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा में समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर मातृभाषा में अच्छी तरह से ग्रामर आया तभी आप उसको इंग्लिश में अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो फिर से मैं बोलता हूं कि जब भी वाक्य का अंत चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, गई थी, खाया था, खाई थी, ओके, किया था, किए थे, इस प्रकार के वर्ब से होता है, इस प्रकार के शब्दों से होता है, वह उस समय वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इट मीन्स वो वाक्य पूर्ण भूतकाल का होता है, यह आपको याद रखना। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि वाक्य को अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है या वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है तो उस वाक्य में हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल यूज करना बहुत जरूरी होता है। नाउ इट्स टाइम टू फ्रेम द सेंटेंसेस। यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके जस्ट बिफोर हमने देखा कि जब भी वाक्य का अंत चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किया था, हुआ था, गया था, खाया था, खाए थे, इन प्रकार के क्रियापदों से होता है, इन प्रकार के शब्दों से होता है, उस समय वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का होता है। यहां पे हम लोग सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके शुरुआत में हमेशा सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। आप सभी को मालूम है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन जब वाक्य के शुरुआत में होता है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में वाक्य का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट होएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिडल पार्ट होता है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, वर्ब का यूज करना है और उस वर्ब में हमें हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल लेना है और देन वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल का यूज करना है। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि एज सब्जेक्ट मैंने यहां पे आवर टीचर्स लिया है, माय फादर लिया है, हिज फ्रेंड्स लिया है, द ट्रेनिज लिया है और द बैटर्स लिया है। ये सब क्या है, सब्जेक्ट है कि जो हमने वाक्य की शुरुआत में लिए है। उसके बाद मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब का यूज किया है। यहां पे देखो पास्ट पर हमेशा याद रखो, वाक्य में हैड आया और उसके बाद पीपी आया तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ पे हैड ऑर्डर मींस आज्ञा दिया था या आज्ञा दे चुका था या आज्ञा दे चुकी थी। हैड ब्रॉट लाया था या ला चुका था, ला चुके थे। हैड प्रॉमिस वचन दे चुका था, वचन दे चुकी थी या वचन दिया हुआ था। हैड वन जीत चुका था, जीत चुके थे। हैड ट्राइड प्रयास कर चुका था, प्रयास कर चुके थे। अभी यहां पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वाक्य को बढ़ाना है। अभी वाक्य को अगर आपको बढ़ाना है तो वाक्य को बढ़ाते समय जो वाक्य में वर्ब आता है उस वर्ब को क्या करना है, हमें मन में प्रश्न करना है। व्हाट, whom, when, how, how many, where, इस प्रकार के जब आप प्रश्न करोगे तभी वो वाक्य क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे हैड ऑर्डर, हैड ऑर्डर आज्ञा दे चुका था। क्या आज्ञा दे चुका था, व्हाट हैड ऑर्डर, क्या आज्ञा दे चुका था, ओके। और whom, किसको आज्ञा दे चुका था। when, कब आज्ञा दे चुका था। ऐसे प्रश्न करो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहला प्रश्न बनेगा, पहला वाक्य बनेगा, अ टीचर, सब्जेक्ट शुरुआत में है, बाद में वर्ब लिया।
आवर टीचर्स मीन्स हमारे टीचर्स ने, हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने क्या किया था, आवर टीचर्स हैड ऑर्डर, हमारे टीचर्स ने आज्ञा दिया था, हमारे शिक्षकों ने आज्ञा दिया था। अभी हुम किसको आज्ञा दिया था, आवर टीचर्स हैड ऑर्डर्ड अस, हमारे शिक्षकों ने हमें, अस मीन्स का मतलब होता है हमें, आवर टीचर्स हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षकों ने हमें क्या दिया था, ऑर्डर दिया था, आज्ञा दिया था, या हमारे टीचर्स हमें आज्ञा दे चुके थे। देखो वाक्य देखो, आवर टीचर्स हैड ऑर्डर्ड अस मीन्स हमारे शिक्षक हमें आज्ञा दे चुके थे। ओके, दिस इज हुम किसको, तो हमें। ओके, क्या आज्ञा दिया था, आवर टीचर्स हैड ऑर्डर्ड अस टू ब्रिंग नोटबुक्स, हमारे शिक्षकों ने हमें क्या दिया था, ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था, टू ब्रिंग नोटबुक्स, हमारे शिक्षकों ने हमें नोटबुक्स लाने की आज्ञा दिया था, या नोटबुक्स लाने की आज्ञा दे चुके थे। ओके, दिस इज द सेंटेंस। नेक्स्ट वन, माय फादर हैड ब्रॉट, माय फादर मेरे पिताजी, हैड ब्रॉट मीन्स ला चुके थे, माय फादर हैड ब्रॉट मेरे फादर ला चुके थे। क्या ला चुके थे, माय फादर हैड बॉट स्वीट्स, क्या ला चुके, देखो प्रश्न किया हमने, हैड ब्रॉट क्या ला चुके थे, क्या, व्हाट ही हैड ब्रॉट, व्हाट माय फादर ब्रॉट, माय फादर हैड ब्रॉट स्वीट्स, मेरे फादर मुझे स्वीट्स ला चुके थे। माय फादर हैड ब्रॉट स्वीट्स, किसके लिए, फॉर हुम, फॉर मी, इसके लिए, फॉर मी। देखो, माय फादर हैड ब्रॉट स्वीट्स फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए स्वीट्स ला चुके थे। थर्ड सेंटेंस, हिज फ्रेंड्स हैड प्रॉमिस, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों ने क्या क्या किया था, हैड प्रॉमिस, उसके दोस्त वचन दे चुके थे। देखो, हिज फ्रेंड्स हैड प्रॉमिस, उसके दोस्त वचन दे चुके थे। अभी किसे वचन दे चुके थे, हिज फ्रेंड्स हैड प्रॉमिस्ड मी, मुझे वचन दे चुके थे, उसके दोस्त मुझे वचन दे चुके थे। हिज फ्रेंड्स हैड प्रॉमिस्ड मी, उसके दोस्त मुझे वचन दे चुके थे। अभी कब वचन दे चुके थे, हिज फ्रेंड्स हैड प्रॉमिस्ड मी यस्टरडे, उसके दोस्त मुझे कल वचन दे चुके थे। नेक्स्ट वन, द ट्रेनीज मीन्स व्हाट, जो प्रशिक्षण लेते हैं। ओके, तो जिन्हें हम प्रशिक्षणार्थी कहते हैं। द ट्रेनीज हैड वन, ट्रेनीज ने क्या, जीत चुके थे। द ट्रेनीज हैड वन द कॉम्पिटिशन, ट्रेनीज ने क्या किया था, कॉम्पिटिशन मीन्स एक जो स्पर्धा था वो क्या किया था, वह जीत चुके थे। द ट्रेनीज हैड वन द कॉम्पिटिशन, ट्रेनीज एक कंपटीशन जीत चुके थे। और लास्ट, द बैटर्स, बैटर्स इट इज द न्यू वर्ड विच वी यूज फॉर द बैट्समैन और अ बैट्सवुमैन, जो आजकल लेडीज क्रिकेट भी बहुत खेलते हैं, इसीलिए न्यू वर्ड आया है जो बैटिंग करता है उसके लिए, वह है बैटर। सो द बैटर्स हैड ट्राइड, द बैटर्स हैड ट्राइड टू save the match, the batters had tried to save the match, बैटर्स ने मैच बचाने की बहुत कोशिश की थी, या बैटर्स मैच बचाने की कोशिश कर चुके थे। माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सभी ने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अंत है वो अंत हमेशा हिंदी में लेते समय चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के शब्दों से होता है। आप यहाँ पे इस तरह से अपने खुद के वाक्य बना सकते हैं। अब बहुत सारे वर्ब्स है, इन सारे वर्ब्स को अलग करो, इन सारे वर्ब्स का एक लिस्ट बनाओ, बाद में इन वर्ब्स के पहले आप हैड का यूज करो और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ले लो। हमेशा याद, फिर से मैं बोलता हूं, एक बात सबको याद रखनी है कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बोलते हैं तो उस वाक्य में हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। जैसे हैड गॉन, हैड गॉन गया था या जा चुका था, उसके पहले सब्जेक्ट ले लो, कौन जा चुका था, सपोज मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, सो माय फ्रेंड हैड गॉन। ओके, मेरा दोस्त जा चुका था, कहा जा चुका था, माय फ्रेंड हैड गॉन टू दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली जा चुका था।
सिंपल सेंटेंस है। अगर और एक वर्ब में लेता हूँ कि ईट लेता हूँ, ईट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ईटन होता है। उसके पहले हैड डालो तो बन जाएगा हैड ईटन। हैड ईटन का मतलब होता है खा चुका था या खा चुकी थी। खा चुकी थी कौन? तो माई सिस्टर। माई सिस्टर हैड ईटन। माई सिस्टर हैड ईटन, मेरी बहन खा चुकी थी। ओके, माई सिस्टर हैड ईटन बिफोर मी, मेरी बहन मेरे पहले खा चुकी थी। आपके पास बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। इन वर्ब्स के पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं वो उसका आप खुद क्या करो, एक लिस्ट बना के रखो। बाद में उनके पहले अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो हैड का यूज करो। सभी वर्ब के पहले हैड डालो, बाद में पास्ट पार्टिसिपल ले लो। और उनके लेफ्ट में क्या यूज करना है? लेफ्ट में यूज करना है आपको सब्जेक्ट, और राइट में यूज करना है ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल। ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल अगर आपको चाहिए तो आए हुए वर्ब को व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, ओके, इस तरह के प्रश्न करो, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दे दो, बिकॉज इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Dear, today we studied about past perfect tense. Again, we will meet with a new video, that is future perfect tense. But before that, my dear, always remember, practice makes a man perfect. So, see you. God bless you. Thank you.